जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बढ़िया है, मज़े में है। राधे राधे भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हो, बढ़िया हो? चलो भाई, लाइव आ जाओ सभी जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए। चलिए, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोग, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं, बहुत बढ़िया बात है। आ जाइए भाई। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने जो है वो करवा दिया था, और क्वेश्चन नंबर 33 से आगे बढ़ेंगे और आगे के सभी सवालों को हम लोग करवाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की जो बात है वो नहीं होगी भाई। ठीक है। हाँ। चलो। ठीक है। नमस्कार भाई, नमस्कार। आ जाइए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्या कहा गया, लाभ और हानि का। सवाल में कहा गया है कि मधु ने 1470, कितना मेरे भाई यहाँ पर, 1470 रुपये में 35 किलोग्राम चीनी खरीदा है, और उसने इसे बेचा, और इस विक्रय मूल्य में हानि 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या है? मधु बॉट 35 kg ऑफ शुगर फॉर रुपीज इतना, इज सोल्ड इट। ठीक है। एंड द लॉस इज इक्वल टू, ठीक है, सेल प्राइस ऑफ यहाँ 5 kg ऑफ शुगर, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 kg ऑफ शुगर। बहुत ही प्यारा प्यारा और बेहतरीन सवाल अपने आप में यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले जो डेटा हमारे सामने दिया गया वो क्या दिया गया, कि भाई इतने रुपए के अंदर में इस भाई ने 35 किलोग्राम चीनी खरीदा है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, 1 किलो की चीनी का कीमत निकाल सकते हैं। अगर हम इसको 35 से भाग कर दे तो 1 किलो चीनी का कीमत आ जाएगा। फिर मेरे भाई कहा गया उसने इसे बेचा है, और इस विक्रय मूल्य में हानि जो है मेरे भाई यहाँ 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के मेरे भाई यहाँ पर बराबर हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो हम लॉस का परसेंट भी निकाल सकते हैं, कि हमें जो लॉस का परसेंट हुआ है वो यहाँ पर कितना हुआ है। फिर उसके बाद में कहा गया 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, लॉस का परसेंट निकालते हैं, कि अगर हम 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का अगर हानि होता है तो यहाँ पर क्या होता है। मैंने कभी भी कहा था, देखो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जिसके ऊपर में हो आप उसको 1 यूनिट मान लेना। जिसके ऊपर में हो आप उसको क्या मान लेना, 1 यूनिट के करीब में मेरे भाई यहाँ पर मान लेना। तो जैसे विक्रय मूल्य के ऊपर में हुआ है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का, यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर है। अगर ये हमारा 1 यूनिट के बराबर है, तो जो हमारा लॉस हुआ है वो किसके बराबर है, 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 किलोग्राम चीनी का मान 1 यूनिट है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इससे हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना निकल करके चला आएगा। तो क्रय मूल्य अगर हम 1 किलो चीनी का देखें, देखो यहाँ पर सीपी ऑफ यहाँ पर 1 kg, अगर हम देखें 1 किलो चीनी की जो कीमत है वो हमारी कितनी है, तो आप यहाँ पर कहोगे 1470 को मेरे भाई आप यहाँ पर 35 से भाग कर दो। तो सबसे पहले अगर आप भाग करोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो 7 से आपका 5 बार में, और 7 से मेरे भाई यहाँ पर जो है लगभग आप देखोगे तो ये आपका इतनी बार में, फिर 5 से काटो मेरे भाई यहाँ पर तो 42 बार में। यानी 1 किलो चीनी की कीमत हमारी कितनी है, तो 42 रुपये है। आप इसको अपना नोट करके रखना, ये आपके दिमाग में पहले से फिट हो जाना चाहिए। तो हानि आपका इतने का हुआ, और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है कहा गया कि उसने इसे बेचा, तो इस विक्रय मूल्य में 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर में हानि था। आपने कितना किलोग्राम मेरे भाई चीनी बेचा है, 35 किलोग्राम खरीदा था, तो आपने बेचा भी कितना मेरे भाई यहाँ पर 35 बेचा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर आपने अगर 35 किलोग्राम चीनी खरीदा था तो आपने बेचा भी कितना, तो 35 किलोग्राम चीनी बेचा है। तो मैं हमेशा मानता हूँ यहाँ पर कि जो आप यहाँ पर मानते हो पहले वैल्यू उसी की निकलती है। अगर आपने एसपी माना है तो एसपी निकलेगा, सीपी माना है तो सीपी निकलेगा। एसपी को अगर आपने 1 यूनिट माना है तो मेरे भाई एसपी निकलेगा,
कितना किलो आपने चीनी मेरे भाई बेचा था? 35 किलो चीनी बेचा था। उसमें आपको नुकसान कितने का हुआ था? तो नुकसान आपको 5 का हुआ था। तो आपका सीपी कितना रहा होगा? तो आप 35 में 5 जोड़ देंगे तो सीपी आपका इतना रहा होगा। अब अगर हम सवाल में देखें यहाँ पर, तो हमसे सवाल में क्या कहा गया? तो सवाल में अगर हम देखेंगे तो हमसे कहा गया 1 किलो चीनी का जो दाम है वो 42 रुपये है। और ये 42 रुपये है तो ये कितने को सिंबलाइज करता है? तो 40 को करता है। हमें जो निकालना है वो विक्रय मूल्य निकालना है। तो 1 किलो चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 35 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य निकालो, तो इंटू हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर 8 करेंगे। ऐसे करोगे तो आप यहाँ देखो, 8 से आपका 5 बार में, 5 से आपका 7 बार में, कुल मिलाकर के जो आंसर आएगा 7 2 14 और 7 चौक 28 1 29 मेरे भाई 294, ये हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी फर का होना प्यार है। तो ये जो सवाल है ना बच्चों, यहाँ पर ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है वो घुमाने वाला प्रश्न था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जो हमारा कंसेप्ट था हमने उसी के आधार पर इस सवाल को बनाया। कंसेप्ट में हमने ये सीखा है कि अगर मान लीजिए हानि होती है मेरे भाई यहाँ विक्रय मूल्य पर, तो हम विक्रय मूल्य को 1 यूनिट मानेंगे। हानि अगर हमारा क्रय मूल्य पर होता है तो हम क्रय मूल्य को 1 यूनिट मानेंगे। ये जो हानि हुई है विक्रय मूल्य पर हुई है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा 1 यूनिट। तो हमने यहाँ पर 35 किलोग्राम चीनी मेरे भाई बेचा था, तो उसका यहाँ पर विक्रय मूल्य 35 यूनिट हो जाएगा। मेरे भाई इतने में बेचा, इतने का नुकसान यानी खरीदा हमारे इतने में था। ये 1 किलो चीनी के खरीदने की कीमत है, यानी 40 यूनिट का मान है। तो 1 किलो चीनी के बेचने का कीमत कितना होगा? यानी इतना। और चूंकि हमें 1 किलो चीनी का बेचने का नहीं चाहिए, हमें कितने का चाहिए? 8 का। तो इंटू हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। ठीक है, आ जाइए चलिए अगली बार यहाँ अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है? अगला सवाल जो है वो CHSL के मेंस का सवाल है आपके सामने। और इसमें कहा गया कि ए ने यहाँ पर ए बी को, देखो इसमें जो है इंग्लिश ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लो यहाँ पे। ए बी को 33% के लाभ पर एक घड़ी को बेचता है। बी उसे 20% के हानि पर सी को बेचता है। यदि सी 532 रुपये का भुगतान करता है तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें, तो ऐसे वाले जो सवाल होते हैं इन्हें हम बनाते हैं सीरीज मेथड से। वही सीरीज मेथड जो हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था। अगर आपको पता होगा कि ए कोई वस्तु को बी को बेचता है, बी कोई वस्तु को सी को बेचता है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं सीरीज मेथड। जैसे अगर आप यहाँ देखो, तो ए ने बी को 33% के लाभ पर एक घड़ी को बेचा है। ए मेरे भाई किसको बेच रहा है? तो बी को बेच रहा है। कितने के लाभ पर बेच रहा है? तो कुल मिलाकर के 33% के लाभ पर मेरे भाई बेच रहा है। ठीक है, बी उसे 20% के हानि पर जो है वो सी को बेचता है। तो बी उसे 20% के हानि पर किसे बेचता है? तो सी को बेचता है। यदि सी का अगर हम बात करें यहाँ पर, सी को लेकर के, सी 532 रुपये का मेरे भाई यहाँ पर भुगतान करता है। ठीक है, तो ए के लिए जो मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर क्या रही होगी? जब भी बच्चों यहाँ पर इनिशियल से फाइनल पे जाना हो या फाइनल से इनिशियल पर आना हो, हमेशा किसका इस्तेमाल करना होता है? सीरीज मेथड का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मान लेते हैं ए के लिए जो कीमत है वो कितनी है? एक्स है। ठीक है, इसने जब बी को बेचा होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 100 की वस्तु में 33 का लाभ, यानी इसने इतने में बेच दिया होगा। ठीक है, बी ने जब सी को बेचा होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो इसने 100 रुपये की वस्तु को यहाँ पर जो है 20 के नुकसान यानी 80 में बेच दिया होगा। और ये बराबर होगा हमारे किसके? तो 532 के। ये बराबर होगा हमारे किसके? तो 532 के। ठीक है, अगर हम इसको देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो इसका ये पूरा पूरा 4 बार में जाता है। 4 से अगर हम देखें तो ये 20 बार में जाता है। और 20 से अगर हम देखें तो मेरे भाई 5 बार में जाता है। 5 इंटू 100 हमारे सामने कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ध्यान देना है हमें इस तरह के सवालों पे। आज ये चलिए अगला सवाल भी आप यहाँ पर देखिए। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है? सवाल में यहाँ पर यह है कि ए बी को एक वस्तु पर 10% लाभ पर बेचता है। बी उसी वस्तु को सी को 60% के लाभ पर बेचता है। सी उसी वस्तु को डी को इतना % के लाभ पर बेचता है। यदि डी ने उस वस्तु के लिए इतने रुपए का भुगतान किया तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था? फिर से मेरे भाई यहाँ पर ए से मामला बी पर गया, बी से बात हमारी सी पर गई, सी से बात हमारी डी पर गई, तो हमसे यहाँ बोला गया बताओ क्या रहेगा। ऐसे जब भी जितने भी सवाल होते हैं आपके सामने, सबको आप एक ही मेथड यानी सीरीज मेथड से कर सकते हो। मैं पढ़ करके बता देता हूँ। ए ने मेरे भाई यहाँ पर बी को बेचा, और कितने के लाभ पर बेचा दोस्त? यहाँ पर तो 10% के लाभ पर बेचा। फिर उसके बाद में कहा गया बी ने उसे सी को 60% के लाभ पर बेचा, तो बी ने उसे मेरे भाई यहाँ पर 60% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, फिर सी ने उसी वस्तु को 12.5% के लाभ पे मेरे भाई यहाँ डी को बेचा है। तो यहाँ पर हम कह देंगे 12.5 का हमारा लाभ हो गया।
और ये मेरे भाई डी को गया हुआ है। ठीक है, यदि डी ने उस वस्तु के लिए कितने को किया है, 59 पॉइंट मेरे भाई 4 को किया हुआ है, तो बताइए ए को उस वस्तु को कितने पे खरीदा होगा, ए ने उसे कितने पे खरीदा होगा, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, इस तरीके से रहा होगा। तो अगर हम सॉल्व करें तो मानो ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। ये अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है। 100 में 10 का लाभ तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसने इसको 60 पर बेचा है तो मेरे भाई यहाँ 100 की वस्तु को 60 का यह लाभ यानी इतने में हो जाएगा। सी ने मेरे भाई डी को बेचा है यहाँ पर तो 12.5 है। 12.5 को अगर आप चाहोगे तो 12.5 को फ्रैक्शन में 1/8 लिख सकते हो। तो आप ये कह सकते हो 8 की वस्तु थी, 8 में 1 का लाभ तो यानी इतने में बिका है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और ये हो जाएगा हमारा 59 पॉइंट कितना, तो 4 के करीब में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो ये आपके 2 जीरो से मेरे भाई यहाँ पर दोनों दोनों जीरो क्या हो गए, खत्म हो गए। आगे अगर आप देखेंगे दशमलव लगा दीजिए तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। आप यहाँ पर 8 से अगर मान लीजिए काट लेते हैं 2 बार में, जीरो से हमारा काट लेते हैं, जीरो हो जाएगा सर। आगे अगर हम और काटें यहाँ पर तो और हमारा क्या हो सकता है, ज़रा वो देखो, 11 से भी जा सकता है, 9 से भी जा सकता है। तो सबसे पहले 99 से अगर हम काटते हैं तो 99 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 99 का ये 6 बार में चला जाएगा। 2 से अगर आप इसे काटोगे बच्चों 3 बार में चला जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो यहाँ 10 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं सीरीज वाले सवाल ना। ठीक है, ए टू जेड जेड टू ए वाली कहानी हो जाती है। आओ चलो मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, प्रशांत भाई क्या हेल्प चाहिए भाई तुमको यार, हेल्प सर लिखे हुए हो, क्या हेल्प चाहिए बताओ तो सही। जो मेन मुद्दा है वो ना लिख करके बाकी सारी चीज़ें लिख रहे हो, बताओ यहाँ पे। ठीक है, अब यूपीएससी का सवाल देखो क्या है। ए ने एक वस्तु खरीदी है और इसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए। फिर उसने इसे 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% के हानि पर सी को बेच दिया। अंततः सी ने इसे 30% के लाभ पर इतने में बेच दिया। ए ने वस्तु का कितना भुगतान किया था, कितना भुगतान मेरे भाई यहाँ पर किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब हम इसे कैसे बनाएंगे आप ज़रा यहाँ पर देखो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो सबसे पहले ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए थे। ठीक है, तो ए ने मानो यहाँ पर जो वस्तु खरीदी थी वो एक्स में, और फिर उसके ऊपर में 550 रुपये इसने और लगा दिए थे, यानी ए की कीमत हमारी लगभग इतनी थी। फिर उसने इसे 10% के लाभ पर बी को बेच दिया था। उसने इसे 10% के लाभ पर किसे बेच दिया था मेरे भाई, बी को बेच दिया था। ठीक है, फिर बी ने इसे 20% के हानि पर सी को बेच दिया था। बी ने इसे 20% के हानि पर मेरे भाई यहाँ पर सी को बेच दिया था। अंततः सी ने इसे 30% के लाभ पर, सी ने इसे मेरे भाई यहाँ 30% के प्रॉफिट पे बेचा है। और 30% के प्रॉफिट में किसे बेच दिया, तो सी ने इतने के लाभ पर मेरे भाई 6864 में यहाँ पर जो है वो बेच दिया। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, यानी ये एक्स का जो मान है वो हमारा क्या है, हाउ मच डिड ए पे फॉर द आइटम। कई लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे वैल्यू को ही वो एक्स मान लेते हैं और फिर वहाँ पर उनका आंसर गलत हो जाता है। ये वाला काम आप यहाँ पर मत करिएगा। इसने भुगतान इतना किया, फिर उसके बाद में इतने रुपए मरम्मत पर लगाए, फिर 10% का लाभ हुआ, फिर 20% का नुकसान हुआ, फिर 30% का फायदा हुआ, तब जा करके ये वस्तु जो है हमारी यहाँ पर इतने में बिकी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर बहुत ही सरल सवाल है, आप यहाँ पर लिखो x + 550। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई x + 550। चलो एक बच्चे का मैं आपको मेरे भाई अभी जो है फ़ोन उठा करके सुनाता हूँ, क्या है पे सुनो एक बार। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग श्रेष्ठ, कैसे हो, ज्वाइनिंग मिल गई। चलो, तो अभी कहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है, क्या बात है। तो अभी आपकी हम्म, तो अभी आपकी आज ही आई है ज्वाइनिंग लेटर। हाँ हाँ, अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी आगे कोई और प्लान है या फिर अभी आईबी ही कंटिन्यू रखना है, आईबी ही कंटिन्यू रखना है। घर वाले कैसे हैं। चलो, हम्म, हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। मेरा आशीर्वाद तो शुरू से है तुम्हारे साथ।
जब आप पहली बार आए थे यहाँ पे तब भी आशीर्वाद था, आज आपके जो है कंधों पे सितारे हैं तब भी आपके पे आशीर्वाद है। चलो अब। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे यहाँ पे। अभी सब ध्यान रखो, अभी थोड़ा आराम से कमाओ उमाओ बढ़िया से, एकदम सैलरी वैलरी थोड़ा खर्चा करो खुद पे। अच्छा, मेरे से टी शर्ट लेनी है, कौन सी वाली टी शर्ट लोगे? चलो ठीक है, डन। ठीक है श्रेष्ठ, ध्यान रखना अपना, खुश रहना भाई। ठीक है बाबू, ओके। ओके भाई। ये लड़का इतना प्यारा लड़का है, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। जब यहाँ पर ये आया था तो इतना ज़्यादा परेशान था कि सर मेरी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, मुझे आप गाइड करिए। फिर आधे घंटे तक बैठ करके भाई को हमने सारी चीज़ें बताई, कैसे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, फिर फॉर्मूला बुक पे ऑटोग्राफ लेकर के ये गए हुए थे और अपनी डायरी पर भी ऑटोग्राफ लेकर के गए थे। और मैंने लाइफ में पहला ऐसा लड़का देखा है, ठीक है, जिसने यहाँ पर ये कहा कि सर ये ऑटोग्राफ मैं आपसे लेकर के जा रहा हूँ और ये जो पोस्ट लिखा है ना सर, ये पोस्ट मैं प्राप्त करके रहूँगा। और यकीन मानो कुछ महीनों के अंदर में पेपर होता है, IBACIO का पेपर होता है, और ये भाई क्लियर करता है। और अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये है। ठीक है, तो जब जब छोटी छोटी चीज़ होती है ना, सर आज ज्वाइनिंग आ गया तब भी फ़ोन करेंगे। ठीक है सर, आज पोस्टिंग मिल गई तब भी फ़ोन करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये SIT में थे, फिर एक और डिपार्टमेंट में भी गए हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा बच्चा है। बस आपसे यहाँ पर जो है ये कहने की मेरी एक बात हो जाती है यार, कि आप भी मेहनत करो। ठीक है, आप भी देखो, ये बहुत परेशान रहता था यार, इतना दुखी रहते थे। ठीक है, लेकिन दबा करके लड़के ने मेहनत की मेंस के टाइम पर, मतलब सीजल में भी यहाँ पर इन्होंने बहुत मेहनत की और IBACIO में भी बहुत मेहनत की, और IB में भी नौकरी लग गई है। तो आप लोग भी मेहनत करो यार, आपका भी हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, मैं तो जुड़ा ही रहता हूँ बच्चों से कॉन्टिन्यूसली, मेरी सुबह शाम दिन रात मतलब बात होती रहती है। ठीक है, बड़ा मज़ा आता है, मतलब जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसके सिलेक्शन में, उसके सिलेक्शन की खुशी में मैं अपनी खुशी को वहाँ देख रहा होता हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत हो रही होती है। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखते हैं दोस्त यहाँ पर क्या है। तो हमारे सामने ये वस्तु है, 10% का लाभ होकर के मेरे भाई मिला बी को, यानी 100 के सामान को मेरे भाई दिया गया कितने में, तो 110 में दिया गया। ठीक है, बी ने उसे सी को बेचा यहाँ पर, तो 100 के सामान में यहाँ 20 का नुकसान, तो कितने का हो गया, 80 का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है 30 का फ़ायदा। ठीक है, 100 के सामान में यहाँ पर जो है वो 30 का फ़ायदा, तो 130 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा हमारे 6864 के। अगर हम आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो क्या होगा ज़रा वो समझो। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हम कहेंगे सर 1 0 2 0 और 3 0 से हमारे 1 0 2 0 और 3 0 हमारे चले जाएंगे। अगर हम सर काटते हैं तो 13 से आप काटो यहाँ पर, 13 से 5 बार में 65, और उसके बाद में 36 हो गया, तो मेरे भाई 13 का दोगुना 26, 13 8 104, ये हमारा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर हम 8 से भी काटते हैं ना बच्चों, तो 8 का 6 गुना 48 मेरे भाई यहाँ पर 48, और फिर 8 का 6 गुना 48। अब यहाँ पर काटो मेरे भाई 11 से कितनी बार में, तो 11 से काटोगे आप 6 बार में। सो बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 550, और x प्लस 550 की वैल्यू 6 के साथ में 3 जीरो। अब यहाँ पर ये आपका आ गया, और आ गया तो x का मान कितना हो जाएगा, 6000 में से आप इसे घटा दो, 5450 जो होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, सी फॉर का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। अब मेरे भाई अगला जो टाइप है वो हमारा टाइप नंबर 5 है। अब टाइप नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है, ज़रा वो देखो। विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि। अक्सर हमने जो लाभ या हानि है वो हमने मेरे भाई क्रय मूल्य के ऊपर में सीखा है, कि क्रय मूल्य पर हमें अगर मान लीजिए लाभ हुआ 10% का हुआ, 20% का हुआ, 30% का हुआ, तो हम कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर सोचिए लाभ या हानि अगर हमारे विक्रय मूल्य के ऊपर में हो, तो हमारी कहानी क्या होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो इसके ऊपर में जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा कैसे होगा। जैसे मैं आपको दो सवाल देता हूँ। सवाल नंबर 1 यहाँ पर ये है कि एक भाई को जो लाभ हुआ है ना, वो हुआ है 20% का, और वो किसके ऊपर में हुआ है, CP के ऊपर में हुआ है, यानी क्रय मूल्य के ऊपर में हुआ है। तो आपको यहाँ पर CP और SP का रेशियो बताना है, पहली बात। उसके बाद में दूसरा वाला, ये जो प्रशांत कुमार लड़का है ना, एक बार आप इसको फ़ोन करके इससे बात कर लो, बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर ये है, वो ये है कि जो लाभ है हमारा वो 20% का तो है, लेकिन किसके ऊपर में है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर में है, सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। तो हमारा रेशियो क्या होगा।
अगर हम बात करें सबसे पहले बच्चों ऐसे सवालों को लेकर के, तो ऐसे सवालों में देखिए आप यहाँ जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर गुरुदेव देखो यहाँ पे जो लाभ है वो आपका कितने का है, तो 20% का है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/5 होती है। और ये किसके ऊपर में है, सीपी के ऊपर में है। यानी ये आपका क्या है, तो लाभ है। और ये आपका क्या है, तो सीपी है। सीधी सी बात है यहाँ पर। ये आपका क्या है मेरे भाई, तो सीपी है। अब अगर आगे देखें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। हमने खरीदा कितने का है, तो 5 का है। और 5 में हमारा 1 का प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने में, तो 6 में बेचेंगे। तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। अगर हम इस सवाल में आकर के देखते हैं और यहाँ समझते हैं, तो लाभ जैसे मान लीजिए हमारा 20% का है। 20% का लाभ हमारा कितना होता है, 1/5 होता है। ये हमारा किसके ऊपर में है, तो हमारा विक्रय मूल्य है। और ये हमारा क्या है, तो हमारा लाभ है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सीपी और एसपी से अगर हम रेशियो देखें तो क्या कहेंगे, हमने बेचा कितने का है, 5 का है। और 5 में से 1 घटा दो तो खरीदा कितने में है, तो 4 में है। तो दोनों जगह के जो अनुपात हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ का रेशियो 5 और 6 बनता है और यहाँ का जो रेशियो है वो 4 और 5 बनता है। अब आप यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे, आप यहाँ पर ये नोटिस करेंगे कि सर देखो इतने ही परसेंट के लाभ में, इतने ही परसेंट के लाभ में ये रेशियो कुछ और आता है और सेम परसेंटेज के लाभ में रेशियो कुछ और आता है। कारण है मेरे भाई यहाँ पर दोनों का अलग अलग का होना। एक में मेरे भाई अगर आप देखोगे तो ये क्रय मूल्य पर है, और दूसरे में अगर आप देखोगे तो बात हमारी विक्रय मूल्य के ऊपर में हो रही है। तो अब तक हमने जितने केसेस पढ़ाए थे वो हमने आपको ये पढ़ाए थे, और अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको ये वाला केस पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ करके देखें। तो 37 नंबर सवाल से यहाँ शुरुआत करते हैं और सवालों को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है। ठीक है, आप पढ़िए। यहाँ पर कहा गया यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंटेज की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो वास्तविक में कितना होगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेट करता है कि जी हमको 20% का लाभ हुआ है, लेकिन ये किसके ऊपर में हुआ है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य के ऊपर में हुआ है। तो 20% का मतलब 1/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो लाभ है। और ये हमारा क्या है, तो विक्रय मूल्य है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर विक्रय मूल्य है। तो मेरे भाई सवाल में ये कहा गया जी उसका वास्तविक लाभ हमारा कितना होगा। तो वास्तविक लाभ की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो यहाँ पर सबसे पहले खरीदा उसने कितने में है, 5 में 1 घटा दो तो खरीदा उसने इतने में है। ठीक है, तो सर हमें यहाँ पर हमारा प्रॉफिट पता था, हमें हमारा विक्रय मूल्य पता था। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि हम इसका क्रय मूल्य भी पता करें, तो क्रय मूल्य के लिए 5 - 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उसके प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट किया जाए और वो भी सीपी के ऊपर में, तो ये देखो लाभ कितने का है, 1 का। कितने के ऊपर में है, 4 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे, 100%। तो वास्तविक लाभ का मतलब होता है कि क्रय मूल्य के ऊपर वाला लाभ मेरे भाई। जो वास्तविक होता है वो क्रय मूल्य वाला होता है, और वो कितना है, तो 25% है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कई बार होगा कि प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी दे देगा, और सॉरी एसपी दे देगा और प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी पूछ लेगा, या उल्टा भी हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी दे करके प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, आइए मेरे भाई अगला सवाल हम लोग देखें। अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ 20% के बराबर है, वास्तविक लाभ कितना होगा। कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का हमारा इतना दे दिया है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस इज 20%। बहुत हल्का सवाल है मेरे भाई यहाँ पर कि जो लाभ हुआ है वो 20% का हुआ है, और किसके ऊपर में हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो लाभ है मेरे भाई यहाँ विक्रय मूल्य के ऊपर में हुआ है। तो अगर ये लाभ विक्रय मूल्य के ऊपर में हुआ है तो हम स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है, तो लाभ है, और ये हमारा क्या है, तो सर विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 5 में से गया तो मेरे भाई 4 होगा। अब सवाल में यहाँ पर ये देखो किसका मान दिया है और ये देखो किसका मान पूछा है। तो अगर हम सवाल में देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो दिया गया है मेरे भाई 2800 रुपये, और ये 2800 रुपये यहाँ पर क्या है, तो 2800 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पर 4 का मान है, और हमसे क्या पूछा गया, तो वास्तविक लाभ पूछा गया। वास्तविक लाभ का मतलब यहाँ पर 1 का मान पूछा गया। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर 4 से काटो मेरे भाई 712 में, और 700 × 1 हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर बी होगा। एक भाई कहते हैं गुरुजी आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। पूरा आशीर्वाद है भाई, आप सभी बच्चों के साथ में आशीर्वाद है, और पहले दिन से आशीर्वाद है।
बस आप मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 39 नंबर सवाल, स्पष्ट भाषा में यहाँ पर कहा गया, एक आदमी ने 24,500 रुपये में एक सेलफोन खरीदा है और विक्रय मूल्य पर गणना किए हुए 12.5% के लाभ पर उसने बेच दिया है। ठीक है, ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस सवाल में बड़े आराम से बात कर सकते हैं। ये 12.5% का मेरे भाई लाभ है, वो भी किसके ऊपर में है, तो एसपी के ऊपर में है। अब 12.5% का मेरे भाई देखेंगे यहाँ पर तो 1/8 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो लाभ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो एसपी हो गया। तो हमने जब सीपी की बात की तो क्या होगा, 8 में से कम कर दो तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात है, ये देखिए कि सवाल में क्या दिया है और यहाँ पूछा क्या है। मैन बॉट अ सेलफोन फॉर रुपीज़ इतना, सेलफोन उसने 24,500 में खरीदे हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई सीधा सीधा बोलेंगे 24,500 में उसने सेलफोन खरीदा है। खरीदा है मतलब कितने की कीमत है, मतलब यहाँ 7 की कीमत है। और अगर हम बात करें बेचने वाली कीमत, यानी बेचने वाली कीमत कितनी हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 7 से कहा गया, 7 का 3 बार में 21 और 7 बार 5 बार में इतना मेरे भाई 8 तिरके 24, 8 पचे 40 मेरे भाई, यहाँ पर 28 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो ऐसे वाले टाइप वाले एक नॉर्मल एक आधा क्वेश्चन आ जाए अगर आपके पेपर में, तो इसको ऐसे ही उड़ा देना। विक्रय मूल्य के ऊपर का लाभ या हानि दिया गया होगा तो वहां से सीधा अनुपात निकाल करके क्रय मूल्य वाले पर पहुंच जाना। जो दिया गया होगा मेरे भाई उससे डिवाइड कर देना, जो पता गया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कितने लोग मेरे भाई दे पाते हैं। फटाफट, बहुत ही हल्का सवाल है, पढ़िए। सिद्धि अपने कंप्यूटर को इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के इतने भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, उसका लाभ का प्रतिशत बताओ क्या होगा। जब भी परसेंटेज की बात हो ना तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है, इस बात को ध्यान रखना। तुमने कितने में खरीदा और कितने में बेचा इससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सीधा कहा गया विक्रय मूल्य के इतने के बराबर लाभ, यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधा जो प्रॉफिट है मेरे भाई यहाँ पर वो बराबर है किसके, तो 1/5, और ऑफ किसके मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस के। तो अगर हम यहाँ देखें तो एसपी को नीचे लेकर के जाएंगे तो प्रॉफिट अपॉन एसपी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/5 के। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है, इतना, तो एसपी हमारा कितना, सीपी कितना होगा, 5 में से कम कर दो तो मेरे भाई 4 होगा। ठीक है, अब सवाल में बात आती है यहाँ लाभ के परसेंटेज को लेकर के। लाभ कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना, 100%। 1/4 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 25% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 41 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। 41 नंबर क्वेश्चन सीधा सा कहा गया, यदि एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। और ये सवाल मेरी तरफ से अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट आपको कॉस्ट प्राइस पर दे रहा है तो अब आपको सेलिंग पर बताना है। मैंने वही कहा था, सेलिंग दे करके कॉस्ट पूछ लेगा, कॉस्ट दे करके सेलिंग पूछ लेगा, इससे बाहर तुम्हारे एग्जामिनर की औकात नहीं है, इससे बाहर वो नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो 42 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ देखो क्या कहा गया। मगन यादव कहते हैं सर पीछे का हम भूल जाते हैं, काहे नहीं भूलोगे, रिवीजन नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूलोगे ही भूलोगे। मैंने तो 1000 दफ़ा सिर्फ एक ही बात कह रखी है भाई, ईमानदारी से अगर तैयारी करना चाहते हो तो ईमानदारी से काम करो, और वो ये कि अपनी क्लास में मेरे भाई जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, अपनी शीट को 2 से 3 बार लगाओ, और इसको लगाने के बाद में जो आपकी प्रीवियस ईयर की किताब हमने निकाली है आप उसको कई बार प्रैक्टिस करिए। आप उसको कई बार प्रैक्टिस करिए, जब तक नए सवालों से आप नहीं भिड़ेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो नया सवाल करना बहुत ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर किताब लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट मत करिए और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आइए चलिए 42 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। ऐसे सवालों को हम यहाँ पर जो है पहले बेसिक से बता देंगे, और बच्चों जब बेसिक से आप इसको सीख लोगे ना तब उसके बाद में हम इस सवाल को स्मार्ट अप्रोच से बताएंगे। लेकिन जब स्मार्ट अप्रोच से बताएंगे तो थोड़ा सा हम आपके दिमाग के साथ में मेरे भाई यहाँ पर इधर उधर करेंगे, बस ऐसे मान करके चलिए भाई, गजब का हाल है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर, यहाँ पर कितना, 800। एक वस्तु को हमने कितने बेचा, 800 में।
तो पर्सन इंकर यहाँ 20% लॉस ऑन इट सेलिंग प्राइस, उसको मेरे भाई 20% का नुकसान हो गया, और किसके ऊपर में हो गया, सेलिंग प्राइस पे। तो लॉस हमारा कितने का हुआ है, 20% का हुआ है। किसके ऊपर में हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। तो 20% की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 1/5 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो लॉस है, और ये हमारा क्या है, तो एसपी है। तो यहाँ से सीपी को निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट होता है तो घटा देते हैं, और लॉस होता है तो हम जोड़ देते हैं। तो सीपी हमारा इतना आ जाएगा, सीपी हमारा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल में आगे हमसे कहा गया, आप पढ़िएगा, जब किसी वस्तु को आपने 800 में बेचा था तो एक व्यक्ति को इतने का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। अब मैं यहाँ पर सीपी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ये जो 800 रुपये है ना, ये तुम्हारा विक्रय मूल्य का मान है, मतलब 5 का मान है, और मुझे सीपी निकालना है, मतलब मुझे 6 का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर कहोगे सर आपका देखो जो क्रय मूल्य निकल करके आएगा वो आएगा 960 रुपये, यानी उस वस्तु को आपने कितने में खरीदा है, तो 960 में। कितने में खरीदा है, तो 960 में। अब कहा गया कि टू अर्न 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड, अगर हम उस पर 25% का लाभ चाहते हैं, हमें उसे कितने में बेचना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ये सवाल है, और ये कहा गया देखो ये जो वस्तु है अपने आप में, ये मेरे भाई अपने आप में 100 के बराबर है। ठीक है। और मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर मुझे 25 का मेरे भाई फ़ायदा मिले तो यहाँ पर 125 के बराबर है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 25 से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे 4 बार में, और 25 से काटेंगे 5 बार में, 4 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ 240 बार में, 24 बचे 12, यानी हमारा सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1200। तो हमने बहुत तरीके से, बहुत सलीके से हमने इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर बनाया। हमने यहाँ पर क्या कहा, ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि देखो नुकसान हमारा इतने परसेंट का हो गया, और किसके ऊपर में हो गया, विक्रय मूल्य के ऊपर में। तो जब नुकसान हमारा इतने परसेंट का हो गया तो ये वैल्यू हमारे इसके बराबर में होती है। ऊपर वाला नुकसान कहलाता है, नीचे वाला एसपी कहलाता है, तो सीपी हमारा इतना हो गया। एसपी का मान दिया था, गुना कर दिया, सीपी आ गया। इसी वस्तु पर 25% का लाभ कमा करके बेचना है तो कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब हम इसको लेकर के चलते हैं, और अब हम इसको स्मार्ट अप्रोच से मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है। पंकज कुमार बिंद कहते हैं रिकॉर्डेड क्लास है। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास है, और हम बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है आपको लाइव पढ़ाने में। ठीक है भाई, खुश हो गए आप। अब आ जाइए, चलिए पढ़िए। अब अगर हम मान लो यहाँ पर कि जो है हम अपने थोड़े कंसेप्ट से, थोड़े से अपने लेवल से मेरे भाई यहाँ पर बाहर आते हैं, और बाहर आकर के हम जो है जिस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, आप थोड़ा बस उससे देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। बस आप सुनिएगा मेरी बात को। और यहाँ पर क्या है, देखिए ज़रा यहाँ पे, आप यहाँ पर समझिए, एक वस्तु को 800 में बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। मानो यहाँ पर ये मेरे भाई 800 है, और हमेशा मैं आपको ये कहता हूँ ना कि तुम सीपी को 100% मानो। आज मैं आपको कह रहा हूँ तुम सीपी को 100% मत मानो, एक काम करो, तुम एसपी को अपने आप को 100% मानो, एसपी को मेरे भाई 100% मानो। तो अगर मानो यहाँ पर जो है ये हमारा विक्रय मूल्य का मान है, 100 का मान है, और कहा गया इस पर 20% का नुकसान होता है। असल में क्या होता है, जब लाभ या हानि जो होता है क्रय मूल्य के ऊपर में हो रहा होता है तो हम इसे 100% मानते हैं, और जब वही लाभ या हानि हमारा विक्रय मूल्य के ऊपर में हो रहा होता है तो हम उसे 100% मानते हैं। ठीक है। तो कहा गया एक वस्तु को 800 में बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 20% का हानि होता है। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य पर हुआ रहता तो क्रय मूल्य मान करके इसे 80 बनाते, ये विक्रय मूल्य पर हुआ, यानी अगर विक्रय मूल्य 100% का मान है तो इसमें 20 का हानि हुआ है, यानी इतना हुआ है। अब यहाँ तक सॉल्व करने में क्या निकल करके आ गया, सीपी निकल करके आ गया कि व्हेन एन आइटम इज सोल्ड फॉर इतना, पर्सन इंकर अ लॉस ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। मेरे भाई यहाँ पर आप समझिए, 1 मिनट और, ठीक है, 1 मिनट और मेरे भाई यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, अभी थोड़ा और समझेंगे कि जब हम किसी वस्तु को 800 में बेचते हैं ना, तो हमको मेरे भाई 20% का क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में नुकसान होता है। 20% द लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100% मानूंगा, अगर मैं सेलिंग प्राइस को 100% मानूंगा, तो जो मेरा लॉस हो जाएगा वो हमारा कितना होगा, इसका 20% होगा, यानी इतना होगा मेरे भाई। ठीक है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को मान लीजिए कि 100 यूनिट मानते हैं, तो जो नुकसान होगा वो इसका 20% होगा। इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 में 20 को जोड़ दो, यानी 120 का मान है। 100 में 20 जोड़ दो तो 120 का मान है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो 800 रुपये ये हमारा विक्रय मूल्य का मान है,
विक्रय मूल्य का मान है मतलब कितने का मान है, तो 100 का मान है। ठीक है, और हमें क्रय मूल्य निकालना है मतलब हमें 120 का मान जो है वो निकालना है। तो यहाँ से सीधा करेंगे तो सीपी का मान निकल करके चला आएगा। अब हमसे कहा गया कि इसी सीपी के ऊपर में सीधी सी बात है कि यदि इसी लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करना हो तो आप क्या करेंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे ये हमारा जो लागत है, अगर यदि अपने आप में 100 का मान है और मुझे इसमें 25 का फ़ायदा चाहिए, यानी मैं इसे इतने में बेचूंगा। बड़ी आसानी से मेरे भाई आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, कि सर अगर हम विक्रय मूल्य को इतना माने, नुकसान इतना, तो क्रय मूल्य इतना, इसलिए विक्रय मूल्य का मान दिया, गुना कर दो, क्रय मूल्य आ जाएगा और इस पर 25% का फ़ायदा, यानी यहाँ पर हमारा इतना आ जाएगा। आप आराम से यहाँ पर कैलकुलेट करिए। आप देखिए 25 से आपका मेरे भाई 5 बार में, और 25 से आपका ये 4 बार में, 4 से अगर आप काटेंगे तो आपका 30 बार में, 8 तिरके 24 पचे 120 और यहाँ पर एक 0 1200। बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला जो सवाल है 42 के बाद में, वो यहाँ पर हमारा क्या है। अब हमें पढ़ना है मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर सी। ठीक है सर, बीटेक के साथ एसएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमित भाई कहते हैं पूरे घंटे पढ़ाया करो गुरुदेव, तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए, आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमें कराना है, हमारे ऊपर में छोड़ दीजिए। वक्त रहा तो 1 घंटे भी पढ़ाएंगे, कभी रहा तो 1.5 घंटे भी पढ़ाएंगे, कभी रहा तो 45 मिनट भी पढ़ाएंगे। हाँ, 45 मिनट से कम नहीं पढ़ाएंगे, आप इतना मान करके चलिए। ठीक है। चलिए, अमन यादव कहते हैं सर नाम बुलवाने के लिए बोलता है लोग ये कि सब लाइव है कि नहीं। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बात है। नाम बुलवा करके क्या कर लोगे ये बताओ, हैं कुछ हो जाएगा उससे? इतिहास में एक से एक बड़े शासक रहे हैं, आज के समय कौन किसको याद रखता है, कोई किसी को याद नहीं रखता। कुछ पल की कहानियां होती हैं बस, और क्या फर्क पड़ता है उससे। गुरु जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए धन्यवाद। टाइप नंबर सी की अगर हम बात करें तो अब देखो यहाँ पर लाभ और हानि के अंदर में एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है, और उस कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, बटरफ्लाई कंसेप्ट। अब ये जो बटरफ्लाई कंसेप्ट होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या होता है? बटरफ्लाई का अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो, जो तितली का आकार होता है वो कैसा होता है, तो ये मेरे भाई ऐसा होता है ना, कि बीच में यहाँ पर उसका सर रहेगा और यहाँ पर पंखी होगी, यहाँ पर पंखी होगी। तो मैथ में भी अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा कोई रूप बन जाए, तो उसको नाम देने में हर्ज क्या है? ठीक है, बिल्कुल कोई हर्ज की बात नहीं है। आज भी अगर हम इंटरव्यू लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आते, बोलते जी सर हमने आपका मुन्नी मेथड पढ़ा हुआ था, हमने आपको बटरफ्लाई मेथड पढ़ा हुआ था, वो भी ऐसे ही शांति तरीके से जैसे आप आज क्लास में पढ़ रहे हो, वैसे वो भी पढ़ते थे। बाद में उनका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये जो यूनिक नाम हमने दे रखे हैं बच्चों को, कम से कम वो याद तो है। ठीक है, और ये देने का रीज़न भी एक ही होता है ताकि बच्चे हमारे इसको समझ पाएँ, याद कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़िए। सवाल बहुत स्पष्ट है। इसमें यहाँ पर कहा गया एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया यदि वह इस वस्तु को 580 में बेचे तो उसका लाभ उसके हानि का दोगुना होता है, क्रय मूल्य क्या होगा? बटरफ्लाई कंसेप्ट में यहाँ पर दोस्तों ये होती है कहानी कि आप यहाँ पर एक वस्तु को दो तरीके से बेचते हैं। तो आपका जो सीपी होता है वो होता है बीच में। अगर आप किसी वस्तु को लाभ में बेच रहे हैं तो वो वाली विक्रय मूल्य यहाँ पर हो गई। मानो किसी ने कहा मेरे भाई कि हमने किसी वस्तु को 2400 में बेचा और हमें क्या हुआ, प्रॉफिट, तो यहाँ पर ज़्यादा वाला विक्रय मूल्य इतने में। हमने किसी वस्तु को मेरे भाई 1800 में बेचा और हमें क्या हुआ, नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। यहाँ पर हमें क्या हुआ है, तो मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है। तो सवाल में सीधा सीधा कहा है कि नुकसान और लाभ में मेरे भाई 2 और 3 का अनुपात है। नुकसान और लाभ में 2 और 3 का अनुपात है। नुकसान और लाभ में 2 और 3 का अनुपात है। तो यदि आप मेरे भाई यहाँ पर किसी वस्तु को इतने में बेचते हो तो लाभ होता है, इतने में बेचते हो तो नुकसान होता है, और वो ये अनुपात है। यानी इनका जो अंतर है वो कितने का है मेरे भाई, तो इनका जो अंतर है वो 600 का है। और ये 600 को कितने टुकड़ों में बांटना है, 5 टुकड़ों में। तो बनाने का जो तरीका होता है बच्चों यहाँ पर ये होता है कि सर ये 5 टुकड़ों का जो मान है वो हमारा 600 के बराबर है, तो एक टुकड़े का जो मान होगा
वो हमारा 120 के बराबर होगा। और एक टुकड़ों का मान अगर 120 के बराबर होगा तो दो टुकड़े का मान हमारा 240 होगा, तीन का मान हमारा 360 होगा। इसमें से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा दो तो सॉरी माफ़ करना, इसमें से देखो नुकसान को हमेशा जोड़ करके यहाँ तक पहुँचना है और लाभ को घटा करके यहाँ तक पहुँचना है। तो अगर आप देखोगे तो 1800 में 240 को जोड़ दो तो मेरे भाई 2040 हो जाएगा, या फिर आप इसमें से इसको घटा दो तो आपका 2040 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये से हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, रूप को कहते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। ज़्यादा वाली चीज़ को राइट में रखना है, कम पर बेची गई चीज़ को लेफ्ट में रखना है, जो इनका गैप है उसको इस अनुपात में बांट देना है। तो 5 यूनिट का मान 600, 5 का मान 600 तो एक का मान इतना, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। इसमें इसे जोड़ दो तो यहाँ पहुँच जाओगे, इसमें इसे घटा दो तो यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, आ जाओ, चलो एक आधा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाए और आप चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर समझ पाए। एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है और कुछ नुकसान होता है। यहाँ पर ये मेरे भाई सामान हो गया, हमने इसको 460 में बेचा और हमें क्या हो गया, तो नुकसान। तो नुकसान वाली चीज़ को बाएं तरफ में रखते हैं, इसको कहाँ पे रखते हैं, तो बाएं में रखते हैं। ठीक है, और यदि इसे 580 में बेचे तो मेरे भाई कुछ लाभ होता है, लाभ वाली चीज़ को यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर हुआ है नुकसान और यहाँ पर हुआ है मेरे भाई लाभ। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो जो है ठीक है, कहा गया मेरे भाई इफ यू सेल इट फॉर इतना प्रॉफिट इज डबल। तो यहाँ पर इफ यू सेल इट फॉर इतना हिज प्रॉफिट इज डबल द लॉस। प्रॉफिट जो है वो मेरे भाई क्या, लॉस का डबल है। तो यहाँ पर लॉस अगर हमारा एक का है तो मेरे भाई प्रॉफिट हमारा कितना होगा, तो डबल हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो जो अंतर है हमारा वो कितने का है, तो हम बोलेंगे सर अंतर हमारा 120 का है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ 2 और 1 मेरे भाई 3 यूनिट, और ये जो 3 यूनिट का मान है हमारे सामने, ये 3 यूनिट का मान कितना होगा, 120। अगर 3 यूनिट का मान 120 होगा तो 1 यूनिट का मान कितना होगा मेरे भाई, 40। और अगर 1 यूनिट का मान 40 होगा तो इस 1 यूनिट का मान मेरे भाई 40 हो जाएगा, 2 का मान हमारा 80 हो जाएगा। भाई साहब इसमें इसको जोड़ दीजिए तो ये आएगा, या इसमें इसको घटा दीजिए तो ये आएगा। तो सीपी की अगर हम बात करें तो 460 में मेरे भाई यहाँ पर 40 को आप जोड़ दो तो आपका 500 हो जाएगा, या फिर इसमें से 80 घटा दो तो आपका 500 हो जाएगा। दोनों में किसी भी तरीके से आप यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल सकते हो। महेश बाबू कहते हैं सर ये फ्लोटिंग नंबर जो है कृपया करके इसको हटवा दीजिए यहाँ पर स्क्रीन से। महेश बाबू माफ़ करिएगा, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, ठीक है, ये सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए इसको रखा गया है। ठीक है, इसको हटाने का मतलब थोड़ा सा सेफ्टी को हटाना हो जाता है, तो वो नहीं कर सकते हैं। बाकी फिर भी मैं बात करूंगा टीम से, अगर कोई ऐसा फीचर वो लेकर के आते हैं कि इसको हटाने के बाद भी सेफ्टी बरकरार होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तुम लोग इसका आंसर दे करके दिखाना जल्दी। पढ़ा दिया तो यहाँ जीडी के इस सवाल का उत्तर दो। एक वस्तु को 4550 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 में बेचने पे हानि का 5 गुना है। तो यहाँ पर खाली इतना ही तक पढ़ना है तुमको, अभी आगे पढ़ना ही नहीं है, खाली यहीं तक पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये तुम्हारे उस वस्तु की मेरे भाई कीमत हो गई। जब तुमने ज़्यादा में बेचा तो लाभ होगा और कम में बेचा तो तुम्हें हानि होगा। तो एक वस्तु को 4550 पर बेचने पर अर्जित लाभ, यहाँ क्या होगा मेरे भाई, लाभ होगा। और यहाँ 3290 में बेचने पर क्या होगा मेरे भाई, हानि होगा। तो यहाँ पर बेचने पर लाभ हुई, हानि का मेरे भाई 5 गुना है, हानि का ये 5 गुना है। हानि अगर 1 है तो यहाँ पर ये कितना है मेरे भाई, 5 है। पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज 5 टाइम द लॉस इंकर्ड ऑन सेलिंग द आर्टिकल फॉर इतना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस देखो भैया, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे 710 अगर जोड़ दो तो 4000 हो जाएगा, और 710 और मेरे भाई 5, ठीक है, 1260। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1260। सो बेसिकली यहाँ पर ये देखो 6 यूनिट, और ये 6 यूनिट का मान बच्चों कितना है, तो 6 यूनिट का मान 1260 है। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 210। एक यूनिट का मान अगर 210 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और इसमें 210 जोड़ दोगे तो सीपी आ जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 3290 में 210 को जोड़ दो तो 3500 रुपये हो जाएंगे। यानी आपने किसी वस्तु को इतने में खरीदा है। आपने खरीदा कितने में है, तो 3500 में। लेकिन क्या वस्तु की कीमत पूछी गई थी, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया था कि अगर 20% का लाभ अर्जित करना है तो तुम्हें कितने में बेचना होगा। ठीक है, तो पूरी कायनात इस बात को जानती है कि अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या कहेंगे, तो ये जो है मेरे भाई खरीदने की कीमत है, यानी 100% का मेरे भाई मान है, और 20 का लाभ अगर यहाँ पर है तो 120 का मान हमें बताना है। ठीक है, तो 12 25 60, 12 3 36 और 6 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। क्लियर है ये बात।
चलो आ जाओ आगे देखते हैं। 45 नंबर सवाल देखते हैं। 45 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AW TPO का ये सवाल है। और सवाल बहुत स्पष्ट रूप से वैसे ही है जैसे अभी मैंने पढ़ाया कि अगर एक वस्तु को आप इतने में बेचते हैं तो अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु के इतने रुपए में बेचे पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। यानी लाभ और हानि मेरे भाई यहाँ पर बराबर है। ये और तगड़ा काम बना देता है। यहाँ पर आपका CP है। जब आप बेचते हो तो लाभ होता है और जब आप ये बेचते हो तो हानि होता है। लाभ कब होता है? जब आप उसको 1960 में बेचते हो। और हानि कब होता है? जब आप इसको बेचते हो। यानी यहाँ पर ये आपका लाभ है और ये आपका हानि है। तो जाहिर सी बात है जो रेशियो होगा वो 1 और 1 का होगा मेरे भाई। ठीक है। तो CP कैसे निकालना है? अब CP एक बेसिक तरीका होता है। और बेसिक क्या होता है? जैसे मानो 1 और 1 मेरे भाई 2 यूनिट का मान इसके बराबर, वैसे कर लेते हैं। बट इसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। और वो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या है? अगर आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, आप मेरे भाई दोनों का एवरेज ले लीजिए। क्योंकि जो क्रय मूल्य है ना वो बराबर दूरी पर है। यहाँ से भी 1 किलोमीटर और यहाँ से भी 1 किलोमीटर, यानी बराबर है। तो बराबर है तो हम एवरेज बोलेंगे। यानी CP को इन दोनों का एवरेज बोलेंगे। तो हम बोल देंगे जी 1640 और प्लस यहाँ पर 1900, इसका क्या हो जाएगा? एवरेज। 40 दे दोगे 2000 और मेरे भाई 3600 का आधा कितना? 1800। यानी क्रय मूल्य कितना? 1800। तो जब भी ऐसा होगा कि तुमने एक वस्तु को दो अलग अलग कीमतों पर बेचा, एक पर हुआ लाभ दूसरे पर हुआ हानि और दोनों बराबर थे, उस वस्तु में यहाँ क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ करके आधा करना है। ठीक है। अब सवाल में कहा गया कि अगर 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जो वस्तु है वो तुम्हारी कितने की है? 1800 की है। ये क्रय मूल्य की कीमत है। और आपको 20% के लाभ पर बेचना है तो मेरे भाई यहाँ पर इतने पे बेच लो। तो 18 12 कितना हो जाता है? 18 दूना 36 का 6, 3 हाथ में यहाँ 216, 18 12 इतना हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर 2160। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? C होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई? C हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक सवाल है, आप देखिए यहाँ पर। एक वस्तु को इतने में पर बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को इतने पे प्रतिशत हानि के मेरे भाई यहाँ बराबर है। लाभ हानि के बराबर है। तो जब लाभ और हानि दोनों बराबर होते हैं तो जब क्रय मूल्य निकालना होता है दोनों का एवरेज निकलता है। किसका एवरेज निकलता है? तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1800 हो गया और साथ में यहाँ पर 1160 हो गया। इन दोनों का क्या निकालना है? तो एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई इसका 900 और ये मेरे भाई हो जाएगा 580। यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई 1480 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर CP हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ठीक है। 1480 हमारा क्या होगा? तो CP को जोड़ करके देखो आधा कितना है। अब कहा गया 20% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर हम उसे बेचें। तो 20% का लाभ कमाने के लिए आपको अगर इसे बेचना है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? फिर वही बात, ये जो 1480 है अपने आप में मेरे भाई 100 का मान है। 20 का लाभ के लिए 120 में आपको बेचना होगा। 12 8 96 का 6 9 हाथ में, 12 चौके 48 और 9 57 का 7 5 हाथ में, 12 कम 12 5 17, 1776। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? बताइए। ठीक है। तो एकदम हल्का सवाल था, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। आज ये चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। जब एक वस्तु को यहाँ पर इतने के मूल्य पर बेचा गया तब इस वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाले हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। UPSI के 2021 में सदियों से चला आ रहा ये सवाल है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसीलिए इसको तोड़ने का सबसे सटीक कंसेप्ट हम आपको बताए हैं और उस कंसेप्ट का नाम हमने दिया बटरफ्लाई कंसेप्ट। सीधा सा सवाल मेरे भाई कि यहाँ पर इसमें क्या होता है? यहाँ CP बीच में होता है। अधिक कीमत वाली चीज दाहिने में और कम कीमत वाली बाएं में। तो जब एक वस्तु को यहाँ पर 21,056 में हमने बेचा, यानी ज्यादा कीमत वाला है तो दाहिने में रहेगा। ठीक है। और कम कीमत वाला मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारा बाएं में रहेगा। तो यहाँ कहा गया मेरे भाई, बोला गया वेर एन आइटम इज सोल्ड फॉर इतना इट अर्न्स इतना % मोर प्रॉफिट कंपेयर टू द लॉस इनकर्ड। यानी मेरे भाई यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ उससे 24% ज्यादा का फायदा हुआ है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है नुकसान आपका कितने का है, तो मान लेते हैं नुकसान आपका मेरे भाई यहाँ पर 100 का है, तो इससे 24 का मेरे भाई यहाँ फायदा हो जाएगा, यानी 124 हो जाएगा। 24% अधिक का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? लाभ होता है। 24% अधिक का क्या होता है? यहाँ पर लाभ होता है। तो अगर हम इनका अंतर देखें तो इनका अंतर मेरे भाई कितने का होगा? 16 से मेरे भाई 8 गया तो आपका 8 आ जाएगा भाई। 4 से आपका 2 गया तो दोस्त यहाँ पर 2 आ जाएगा। 10 से 5 आपका दोस्त यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है।
और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से 5 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1056 में से 528 घटा दो, इतना हो जाएगा, ये मेरे भाई यही हो जाएगा 10528, क्योंकि यहाँ पर इसी का ये डबल है अगर हम देखें यहाँ पर तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर ये जो अंतर है यहाँ पर ये हो जाएगा इसके करीब में 10528 के, ठीक है। अब ये जो है सर चाहो तो ऐसे बांट लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 100 यूनिट और 124 यूनिट यानी 224 यूनिट, 224 यूनिट का जो मान है सर यहाँ पर वो हमारा इसके बराबर है। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 24 के 72, 24 चौके 96। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो बोलेंगे 4 चौके 16, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 9 मेरे भाई, यहाँ पर 4 दूनी 8, 896, 104 मेरे भाई, ठीक है। अब 104 यहाँ बच गया, 4 52 मेरे भाई, 156, 1056, और यहाँ पर इसके करीब में यही हो जाएगा ना भाई। आप देखो यहाँ पर लगभग हमारा हो जाएगा किसके करीब में बच जाएगा, रुक जाओ, 896 है ना, तो 896 104 और 104 और मेरे भाई 52, 104 और 52 यहाँ पर 156, ठीक है, यहाँ पर 1568 के करीब में आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो पहली बात ये कितनी बार में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 16, 7 दूनी 14 15 मेरे भाई, यहाँ पर 7 बार में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 यूनिट का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 47 है, और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ 47 है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, 1 यूनिट का मान 47 है तो 100 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 4700 होगा। कितना होगा, 4700 होगा। तो इसीलिए अगर आपको सीपी निकालना है तो आपको यहाँ पर इसमें 4700 जोड़ना होगा। 10,528 में आप यहाँ पर बच्चों 4700 को जोड़ दीजिए, आपका सीपी निकल करके चला आएगा। तो शायद ही मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने आपको नहीं बताया, या कोई ऐसा सवाल है जो हमने आपको नहीं बताया। ऑलमोस्ट यहाँ पर हर तरह के सवालों को आप यहाँ बना सकते थे, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस थे, कोई दिक्कत का बात यहाँ पर नहीं था। इतने में बेचोगे फायदा, इतने में बेचोगे नुकसान, जो फायदा है वो इससे 24% ज़्यादा है, यानी इनका गैप यहाँ पर इनके सम के बराबर है। तो इनका सम इसके गैप के बराबर, एक का मान निकाल दो, एक का निकाल दोगे 100 का निकल जाएगा, इसमें इसको जोड़ दो या इसमें इसको घटा दो तो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ यहाँ पर। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो, यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा है जरा पढ़िए। क्या है, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के इतने भाग के बराबर है, यहाँ पर क्या होगा। अब ऐसे केस में मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको थोड़ा होल्ड पे रखो, इसको अंत में करेंगे, ठीक है। पहले 49 कर लेते हैं फिर 48 करते हैं, क्योंकि 48 में दोनों स्थिति में हमारा क्या है दोस्तों, तो दोनों स्थिति में हमारा लाभ ही है। तो पहले 49 कर लो। 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ एक लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे इतने में बेचकर प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दोनों क्वेश्चन जो है अंतिम वाले, चाहे वो 4800 या वो 4900, दोनों के दोनों केस में लाभ ही हो रहा है। पहले वाले सवालों में क्या होता था, सीपी हमारा बीच में होता था, लाभ होगा तो राइट में और नुकसान होगा तो लेफ्ट में। अब जो सवाल है मेरे भाई, एक केस में ज़्यादा लाभ हो रहा है और एक केस में कम लाभ हो रहा है, तो दोनों को हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट में। कभी अगर सवाल आ गया कि एक केस में ज़्यादा नुकसान हो रहा है और एक केस में कम नुकसान हो रहा है, तो रहेगा लेफ्ट में, ठीक है। तो हमेशा प्रॉफिट के लिए राइट में, लॉस के लिए लेफ्ट में। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को पहले आप यहाँ पर देखो क्या कहा गया। तो बोला गया मेरे भाई यहाँ 1800 में एक वस्तु को बेचने पर मिला लाभ, यानी एक वस्तु यहाँ हो गई, हम 1800 में बेचते हैं तो भी उसे क्या होता है, तो लाभ होता है मेरे भाई, ठीक है। और कहा गया एक लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे 1350 में बेच करके मिलता है, जो इसे कितने मिलता है, 1350 में। तो यानी ये वाला लाभ इसके 3 गुना है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये हमारा कितना है, 3 यूनिट है। तो सवाल में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। पूरी दुनिया समझदार है यार, यहाँ पर कोई मूर्ख नहीं है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों का गैप देखो कितना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर के यहाँ 1800 और यहाँ से लेकर के यहाँ 1350, तो इन दोनों का जो गैप है वो कितना होगा, जो इन दोनों का मेरे भाई गैप है वो कितना होगा। तो 800 में से इसको घटा दोगे तो 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। और ऊपर में यहाँ से लेकर के यहाँ 1 किलोमीटर और ये हो जाएगा मेरे भाई 3 किलोमीटर, तो ये वाला जो भाग है ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। 2 यूनिट का मान 450। अगर 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 450 है ना दोस्त, तो 1 यूनिट का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा।
तो या तो इसमें से 1 यूनिट घटा दो तो सीपी आ जाएगा, या इसमें से 3 यूनिट घटा दो तो सीपी आ जाएगा, जैसी मालिक की इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो अगर सीपी निकालोगे तो यहाँ पर क्या कहोगे, ये कितना है, 1350 है। और इस 1350 में से मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट का मान यानी 225 मेरे भाई घटा दो। तो अगर घटा दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा बोलोगे सर ये हमारा 1125 के बराबर हो जाएगा। 1125 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है, करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। तो ज्यादा लाभ वाली चीज यहाँ पर, कम लाभ वाली चीज यहाँ पर, इनका अंतर मेरे भाई यहाँ पर इनके अंतर के बराबर होगा। 2 का मान 450, 1 का मान 225। इसमें से 225 घटा दो तो आ जाएगा, या इसमें से 675 घटा दो तो आ जाएगा। ठीक है, चलो तो बाकी 48 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग इसको पहले ट्राई करके लेकर के आना, नहीं बना तो हम यहाँ पर कल की क्लास में बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कल की क्लास में बता देंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और एक नए टाइप की यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे दोस्त यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, हमारी तरफ से कहीं पर कोई भी कसर आपके लिए नहीं छोड़ा जाएगा। सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, सारी बातें जो हम आपको कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ। चलिए, तो आज के लिए मेरी तरफ से मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अगर आप इसको पढ़ते हैं और रिवाइज करके आते हैं तो जो है ठीक है, कल कवर कर लेंगे। एक भाई बोलता है उंगली को क्या हुआ है, भाई कट गया उंगली, कल रात को